मतलब वो राजाओं की तरह जिंदगी जैसे लिव हमारे लाइफ वो- किंग साइज बोलते हैं, हाँ, ऐसी बिल्कुल, पॉसिबल है? 25,000 में भी जी सकते हैं। 25,000 में? मतलब जो इंसान 25,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है एज अ जॉब के अंदर, उसके पास कोई और वे भी हैं जिससे वो अपनी इनकम को कहीं से इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए रिच बनने से पहले वेल्दी बनने का सोचो। वेल्दी बनने का मतलब होता है कि आपकी पैसिव इनकम इज इनफ टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। उसमें हो सकता है कुछ लोग को 7 साल लगेंगे, कुछ लोग को 10 लगेंगे, कुछ लोग को 15 लगेंगे। लगे रहिए, दुख मत बनाइए, क्योंकि उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक, चाहे उनकी पेचेक कितना भी बड़ा। राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे स्केल अप कर लिए। exactly. मैं एक आदमी को जानता हूँ तो मेरे साथ पहले काम भी करते थे, 7 लाख रुपीज पर मंथ की तनख्वाह थी और 20-25 तारीख आते आते खत्म हो जाती थी, लोन पे चले जाते। और मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसकी 70,000 तनख्वाह थी और महीने का 30,000 का SIP करता था। बिल्कुल अपने आप को टाइम मत दो। आपने आज अगर 20-25 हजार की कहीं जॉब ज्वाइन कर ली है, आप ये सोचो कि मैं अगले 2 साल में 1 लाख कैसे पहुंचूंगा। अगर आप महीने का 15,000 डालते हैं 15 साल के लिए 15% के लिए, तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा 15 साल में। हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। राइट। मनी इज अ टूल फॉर हैप्पीनेस। वो आपके लिए एक जरिया है। मतलब पर बहुत अगर सारे आप पैसा होने के बाद खुश नहीं हो पाए, आपकी खुशी के हिसाब से आपका पैसा नहीं जा रहा, तो यार आप बहुत गंदी जिंदगी जी। इंस्टाग्राम ये सब ने लाइफस्टाइल बहुत दिखा दिया लोगों का, बट यू डोंट नो वेदर इट्स अ बोरोड लाइफस्टाइल, हैप्पी लाइफस्टाइल, पीछे लाइफ में क्या चल रहा है। हम जानते हैं ना, हम तो सारे इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जेम्स टॉक के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक अद्भुत जैम को, और इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए संजय कथुरिया जी को, जो कि CFA हैं, साथ में इंडियाज़ टॉप बिजनेस एंड फाइनेंस कोच हैं, फाउंडर हैं प्रॉफिट फर्स्ट के, साथ में जो स्टॉक स्पीकर और 40 अंडर 40 बाय ET अचीवर हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर फाइनेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे, जहां पर 3 एस्पेक्ट हम मेजर टच करेंगे: अर्निंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी एंड मैनेजिंग मनी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं फाइनेंस की उन इनसाइट्स को। हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जेम्स टॉक यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप सभी लोगों के लिए हर फ्राइडे अद्भुत जैम्स को लेकर आते हैं, और आज हमारे बीच में ऐसे ही एक अमेजिंग जैम है जो कि बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। यस, आप सभी लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे बीच में संजय कथोरिया सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, जो कि एक बिजनेस कोच हैं और साथ में जो स्टॉक स्पीकर भी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो सर, जैसे कि आज जो हमारा थीम है आज के एपिसोड का, दैट इज फाइनेंस, पैसा एंड आप फाइनेंस कोच हैं, बिजनेस कोच हैं। तो अभी शुरू करने से पहले मैंने अपनी टीम से भी एक से पूछा, भाई फाइनेंस का पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है, कोई सवाल बता दो। तो अभी होता क्या है बेसिकली, स्पेशली वो लोग जो अभी हमको सुन रहे हैं आज का पॉडकास्ट, जिनके पास में लिमिटेड सैलरी है। अब लिमिटेड बोलूँ तो मुझे लगता है कि कितनी भी हो, सबको लिमिटेड ही लगती है अपनी सैलरी, तो जितनी भी है उसको लगता है मेरी तो लिमिटेड ही है। तो जनरली होता क्या है लोगों के साथ कि 1 से लेके 10 तारीख तक जो उनका मोड होता है वो होता है बिल्कुल अटैकिंग खेलते हैं वो। अटैकिंग मतलब सैलरी आई और उड़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक वो थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, सोच के अच्छा यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। और 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक दे बिकम रिक्वेस्टिंग मतलब भाई 1 तारीख को ले लियो, या घर वालों से मांगना शुरू कर देते हैं। तो मतलब पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। और बेचारे ऊपर से उनको बॉस की भी सुननी पड़े, फिर घर वालों की भी सुननी पड़े। तो उनको लगता है कि यार कैसे एक पीसफुल एक स्मूथ पूरा मंथ निकले मेरा। तो सबसे पहला सवाल सर यही है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, कैसे ये अपने फाइनेंस को मैनेज करें कि पूरा महीना मस्त जबरदस्त निकले इनका। बहुत अच्छा सवाल है, और इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ। कल मैं अपनी एक क्लास ले रहा था और वहाँ पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे, और मैंने सबको एक एक्सरसाइज दी थी बजटिंग की। ओके। और ये मेरा रूटीन होता है जब भी मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ। तो बजटिंग में क्या होता है, जैसे मैं उनको समझाता हूँ कि आपकी एक मंथली फिक्स्ड होती है, मंथली वेरिएबल होती है और एक पीरियोडिक कॉस्ट होती है। 3 तरह की कॉस्ट होती है। अब मंथली फिक्स्ड का मतलब हो गया कि जो जानी ही जानी, चाहे आपका किराया हो गया, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है, वो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट ब्रॉडली आपको पता है कितना एक अमाउंट आएगा ही आएगा मेरा मिनिमम। राइट। फिर एक मंथली वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे आपने पेट्रोल है, तो इस महीने हो सकता है आपने ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, अगले महीने कम इस्तेमाल कर लिया, आपको छुट्टियां ज्यादा मिल गई, तो मंथली वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है।
और तीसरी एक होती है पीरियोडिक कॉस्ट। पीरियोडिक कॉस्ट होती है गाड़ी का इंश्योरेंस आ गया, हाँ ठीक है, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन आ गई नेटफ्लिक्स की देनी है, हो सकता है वो साल में एक बार देनी है, ब्रॉडबैंड की फीस एक बार साल में देनी है, कोई भी मतलब कोई जो भी पीरियोडिक होती है, जो periodic होती है। मंथली जिसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब हर मंथ रेकरिंग नहीं होगी। राइट। अब ये क्लास में लोगों ने पैसा देने के बाद एक समझो 200-250 लोगों की क्लास में से 10 लोगों ने अपना बजट बना के दिया, इवन आफ्टर टेलिंग देम हाउ टू मेक इट, ओके ओके। और 2 हफ्ते का टाइम देने के बाद मैंने उनको कहा कि जब ये एक्सरसाइज हमने की थी तो आई थिंक अगस्त का मंथ चल रहा था, तो मैंने उनको कहा ये मई जून जुलाई 3 महीने का कर लो कि क्या क्या रहा है, एक एक चीज लिख के दे दी, गूगल शीट शेयर कर दी, सिंपल कर दिया, जैसे नंबर डालना है आपको बस, और कुछ right, नहीं कुछ नहीं करना। राइट। ठीक है, हर बंदे का नंबर अलग होगा, पॉसिबल जितना मैं सोच सकता था उतने हेड्स भी डाल दिए, और मतलब कुछ समझ नहीं आया तो मिसलेनियस डाल दिया, राइट। सब कर दिया। ओके जी, तो एक तो 10-15 बच्चे करके लाए, उसमें से ना एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। ये लड़का बैंगलोर में काम करता है, इसके ऊपर रेंट नहीं है, ईएमआई नहीं है, बिकॉज इसके घर खुद का घर है, मतलब पेरेंट्स का घर है। ठीक है। हिज सैलरी इज 90,000 रुपीज अ मंथ, ओके ठीक है, 90,000 रुपीज अ मंथ उसकी सैलरी है। उसको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है लाइफ में, उसने ये प्लॉट किया, उसने ऑनेस्टली सिंसियरली इस चीज को प्लॉट किया कि मेरा मंथली खर्चा क्या है, कौन से हेड में क्या है, स्विगी कितना, जोमेटो कितना, ये कितना, वो कितना, ओला कितना, सब डाल दिया उसने। राइट। And his monthly spend with his car EMI everything was round about 59,000 rupees. ओके, जबकि रेंट नहीं है। रेंट जीरो है, घर का EMI जीरो है, 59,000 की उसकी कॉस्ट थी, और 90,000 रुपीज का उसका सैलरी है इन हैंड, ठीक है। तो राउंड अबाउट लेट्स से कितना बच गया, 31, एंड ही इज मैरिड। हाँ, एंड ही इज मैरिड, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई। एक बड़ा लोन अमाउंट देखा मैंने, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसके आगे कार लोन लिखा हुआ था। ओके। तो मैं समझ गया गाड़ी की EMI, मतलब 25,000 की EMI, कौन सी गाड़ी चलाता है भाई तू? मतलब 25,000 की EMI मतलब होता है 12-13 लाख का लोन, हाँ अगर हम रिवर्स वर्किंग करें, लगभग 20 लाख की कोई हाँ, गाड़ी 2,000 रुपए का EMI होता है हाँ, पर लाख। राइट। तो मैंने बोला ये चला रहा होगा 16-17 लाख वाली कोई गाड़ी चला रहा होगा। राइट। तो बोला सर मेरे पास Volkswagen पोलो है। ओके। मतलब पोलो तो पोलो 7-8 तो लाख हाँ, की गाड़ी है, हाँ। 6 लाख का लोन होता, 12,000 की किस्त होती। तो सर एग्जैक्टली 12,000 की किस्त है, 12,000 की किस्त मैंने टॉप अप कराई थी बिकॉज मेरी शादी थी, तो मैंने शादी के लिए 3 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का अलग से लोन लिया हुआ था। ओके। तो वो एक किस्त जुड़ गई है, तो वो लाइफस्टाइल लोन हो गया ना, इसे हम लाइफस्टाइल लोन कहते हैं। राइट। अब आप समझो उसकी करीबन 58-59,000 का खर्चा वो बुक कर रहा है, और पहली बार उसने जिंदगी में जाना कि वो 58-59,000 खर्च कर रहा है जब उसने बजट बनाया। राइट। फिर वो उसने एक अमाउंट लिखा था मिसलेनियस, मतलब ये मिसलेनियस क्या है, हाँ। क्या है, मतलब आइडियली बोलते हैं सर ये यूपीआई का खर्चा पता ही नहीं कहाँ हुआ है। ओके। यहाँ कर दिया स्कैन, वहां कर दिया ठीक स्कैन। है, हाँ। ये सुना नहीं कि बाकी 7-8 हाथ खड़े हो गए हाँ। अचानक से। और वो कितना पोर्शन था यूपीआई? यूपीआई था इसके टोटल एक्सपेंस का 10%, ओके। 10%। मतलब अगर 58-59,000 था, ये 6,000 के आसपास 6,000 यूपीआई के का expense, ओके। जिसका उसको कुछ कोई पता ही नहीं है कहाँ गया। वो एक वो पिक्चर रहती है ना जिसमें हाँ। मिसिंग संडे हो गया, हाँ। यार संडे याद नहीं कहाँ चला गया, हाँ। तो इसका मिसिंग संडे हो गया ये। ओके। फिर उसी टाइम अरे 7-8 हाथ खड़े हो गए, सबको मैं लाया, अनम्यूट किया, जूम पे बात, सबका यही प्रॉब्लम है, सर यूपीआई समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ जा रहा है, सर यूपीआई पैसा समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। हाँ। बेसुध है लोग, उनको पता ही नहीं करना क्या है। एंड दिस गाय विद 60,000, अच्छा फिर क्या बोलता है सुनो, उसके बाद बोलता है कि जो बच जाता है पैसा 30,000, उसमें कुछ वो 10-15 हजार की कुछ SIP कर रहा है, वो भी मेरे इंसिस्ट करने के बाद कुछ स्टार्ट किया उसने। And this guy is somebody who's married. He's not started a SIP with a salary of almost 12 lakh rupees per annum. राइट। 90,000 तो इन हैंड है, तो 12 लाख की hand तो तनख्वाह होगी साल की। राइट। अच्छा टेकी है, टेक का बंदा है, और अपने रेंट वेंट नहीं है, तो 12 लाख रुपए अगर इंडिया में किसी की सैलरी है ना, तो वो इंडिया के टॉप 5-6% में आ जाता है। राइट। तो यानी कि टॉप 5-6% भी अभी SIP नहीं कर रहे थे, वो बचा, अब वो पैसे को यूज करना नहीं जानते। मैं इंडिया के टॉप 5-6% की बात कर रहा हूँ, राइट। राइट। जो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब उसके ना लिटरली रोना निकल गया, बोला सर मेरी जिंदगी में मेरे को पता नहीं था कि मैं इस तरह का एक्सपेंस करता हूँ, ये यूपीआई, और यूपीआई तो मेरे को लगता है सबकी, जैसे ही वो आया तो सबकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सर मेरे भी ये प्रॉब्लम है, मेरा 8,000 पर मंथ का यूपीआई है, मैं उसको 2,000 पे लाना चाहता हूँ। तो कल के ही सेशन में, कल ही हुआ बाय चांस वो सेशन, और मैंने रियलाइज किया कि लोगों के पास, उनको पता ही नहीं है कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। जो व्यक्ति आपसे ये बात कहता है ना मैं पैसे नहीं बचा पा रहा, बोले उससे पूछो जा कहाँ रहा है। फिर वो बंदा बोलता है मेरे पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो उसमें कोई दोस्त आता है, जैसे आपने बोला ना वो आखिरी के 10 दिन वाला, यार मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज दे दे, प्लीज दे दे, प्लीज दे दे।
तो वो दे देता है उसको किसी को। मैंने बोला यार तुम्हारा नाम HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, तुम्हारा नाम बजाज हाउसिंग है, क्या है तुम्हारा नाम? ठीक है, तुम्हारा नाम X है यार, तुम्हारा काम बैंक बनना नहीं है। राइट। ठीक है, मतलब एरोप्लेन में भी लोग कहते हैं पहले खुद का मास्क लगाओ फिर बात। सही बात है। अपने चिराग तले अंधेरा दूसरे का रोशन हाँ, करने मतलब क्यों लगे। तुम स्ट्रेस ले रहे हो? मैंने बोला ऐसा कितना पैसा है जो बाहर है? हम्म, बोलते सर 3 लाख रुपए मैंने दिया हुआ है जो बाहर है। ओके, दोनों लोग दोस्तों को दिया हुआ है। ठीक है, मतलब तेरा इमरजेंसी फंड कितना? बोलता 0। मैंने तूने तेरा जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए था 3 लाख रुपए का, क्योंकि तू 50-60 हजार महीने का खर्च करता है, तो 5-6 महीने का तो इमरजेंसी फंड रखेगा। कल को तेरी नौकरी चली गई तो? बोलता सर चली गई थी पिछले साल। मतलब फिर क्या हुआ? बोलता वो तो घर अपना था, खाना अपना था, तो बच गए। तो वहां ना बैठे 200 लोगों को ये बात रियलाइज हुई कि व्हेन लाइफ विल हिट यू ना, आप बच नहीं पाओगे। राइट। ठीक है, और उस टाइम आप मोहताजी करो, मेरे साथ खराब हो गया, मैं तो कमा नहीं पाया, मेरे साथ इज समथिंग विच विल नॉट सेव यू। वो आप रोना रो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक रिजल्ट आने के बाद आप बोलते हो मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि बाजू वाले के घर म्यूजिक ज्यादा जोर से बजता था, तो मैं पढ़ नहीं पाता था। ठीक है, तुम्हें पढ़ना होता नीचे जाके पढ़ लेते हैं, ट्यूबलाइट के उसके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेते हैं। सेम इज विद पीपल डोंट नो वेयर दे आर स्पेंडिंग। उनको पता नहीं है वो खर्च कहाँ कर रहे हैं। मतलब अगर उनको लीकेज ही नहीं पता होगी कि बाल्टी से कहाँ हो रही है तो वो बंद उसको कैसे करेंगे? यूपीआई 8-8 हजार रुपए के यूपीआई लोगों को पता ही नहीं कि जा कर रहा है। मतलब जैसे कि इनकम का ट्रांजेक्शन है कि मेरी इनकम 90,000 है, एकदम क्लियर है। हाँ, वो तो क्लियर है ना, आपका एंट्री तो क्लियर है, एंट्री क्लियर आ रही है ना। यहाँ तो इतने छेद हैं, एग्जिट क्लियर नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि पैसा जा कहाँ रहा है। तो आप पहले तो इतना तो आपका अधिकार बनता है, या फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अधिकार भी नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो वेयर योर मनी इज गोइंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या फायदा है इससे? इससे देखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है तो आप प्लान कैसे करोगे? राइट। ठीक है, आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी बजटिंग पे चलती हैं। वो बताती हैं कि साल भर में हम कितना पैसा कमाएंगे, कितना पैसा लगाएंगे, कितना किसको देंगे, क्या करेंगे, लोन कितना वापस करेंगे। राइट। आपके पास क्यों नहीं होना चाहिए बजटिंग? और बजटिंग कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कि जो आप मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बहुत आराम से की जा सकती है। मतलब अगर कोई बजटिंग कर ले तो वो जितनी भी उसकी सैलरी है उसमें वो प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मतलब वो राजाओं की तरह जिंदगी लिव लाइफ किंग साइज बोलते हैं, ऐसी पॉसिबल है? 25,000 में भी जी सकता है। 25,000 में? देखिए, आप एक 25,000 कमाने वाला अगर ये उम्मीद करे कि मैं 25,000 के भाड़े के घर में रहूं, तो वो तो गलत उम्मीद है ना। राइट। उसको बजटिंग करनी होगी कि मैं 25,000 कमाता हूं तो मैं 4,000 से ऊपर अभी नहीं किराया दे सकता। थोड़ा बजटिंग बताइए कैसे? बजटिंग क्या होता है? बजटिंग इज अ प्रोसेस टू नो वेयर योर मनी इज गोइंग, ओके, एंड टू रीडायरेक्ट द मनी अकॉर्डिंग टू योर विजन। ओके। कुछ लोग कहते हैं मेरे को खर्चा करना है, मेरे को जिंदगी में समझो बुड़बुड़ चाहिए थी, वो रॉयल एनफील्ड चाहिए थी जी। ठीक है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बेचारा बन जाता है वो। हाँ। पर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 25-30 हजार में भी अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं 2-2 लाख में भी। ये 90,000 वाला केस मैंने आपको लाइव बताया, वो अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पा रहा, कोई ड्रीम पूरा नहीं किया उसमें। राइट। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बजटिंग कर ली, कुछ एलोकेशन कर लिया, चलो हम वेकेशन पे जाएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ कर। पीपल आर नॉट एलोकेटिंग मनी। आपका विजन अलग है लाइफ को लेके, और आपका बजट अलग है। आपका विजन है मेरे को रॉयल एनफील्ड चाहिए, आपका बजट है कि यूपीआई में 6,000 रुपए जा रहा है जिसका आपको पता भी नहीं है। बेसुदगी से कैसे काम कर सकते हो? हाउ कैन यू बी अनकॉन्शियस अबाउट मनी? राइट। तो पहला चीज है यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर मनी। तो कॉन्शियसनेस आती है जब आपको पता चले कि बजट में मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, मेरा पैसा लग कहाँ रहा है। राइट। तब आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। अब मैंने कल उसी लड़के को बोला कि व्हाट इज योर नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लान? बोला सर ये खर्चे में से मेरे को 6,000 रुपए महीना बचाना है। मतलब कैसे बचाओगे? व्हाट आर योर 5 स्टेप्स टू डू इट? फिर उसने वो 5 स्टेप्स डेवलप किए कि सर मैं क्या करूंगा, यूपीआई का जो अभी 6,000 जा रहा है उसको अगले महीने में 4,500 करूंगा। आई विल फाइंड आउट वेयर आई एम स्पेंडिंग। अब आप उसको कॉन्शियसनेस आ गया। राइट। अब वो अगले 2 महीने में 6,000 रुपए कम कर लेगा। अब वो जब 6,000 रुपए कम करेगा उसका एनुअल इम्पैक्ट कितना है? 72,000 हो गया। एग्जैक्टली। 72,000 में क्या वो एक अच्छी दुबई की ट्रिप नहीं कर सकता? ठीक है। 72,000 में क्या वो एक SIP स्टार्ट नहीं कर सकता? राइट। 72,000 में क्या वो अपनी कुछ एक लाइफस्टाइल की और नीड को पूरा नहीं कर सकता? राइट। बिल्कुल कर सकता है। कभी उसका मन करता है यार मुझे अपनी वाइफ को लेके एक 5 स्टार होटल में जाना है जहाँ 2 दिन का 25-30 हजार रुपए लगेगा, अब वो कर सकता है। एटलीस्ट वो खुशी रहेगा यार। राइट। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ SIP करो, SIP करो, SIP करो, वो नहीं कह रहा। खुश भी तो रहो, पर खुश होने का डेफिनेशन ले लो और उसमें से बजट निकाल लो। राइट। तो आप आज अच्छा जी सकते हो, कल उससे बेहतर जी सकते हो। राइट। अगर आप बजटिंग का प्रोसेस फॉलो कर लो तो। राइट। और उसके बाद भी मैं आपको क्या बोला, 200 की क्लास में 15 लोगों ने बजटिंग करी 2 हफ्ते का टाइम देने के बाद। मॉड्यूल क्या रीजन है सर, क्यों नहीं करते लोग? कॉन्शियस नहीं है लोग, चाहते नहीं है लोग, बोलते हैं। अभी जैसे मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे को पतला होना है, ठीक है, मेरे को पतला होना है, बिल्कुल होना है, पर मैं फूड पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो अगर वो मेरी गलती है ना, तो माई विजन एंड माई फूड हैबिट्स आर नॉट अलाइंड। राइट। माई विजन इज टू बिकम नॉट लीन बट एटलीस्ट रिड्यूस वेट। तो आई हैव टू डू समथिंग। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि इफ यू
कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग एंड यू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, इट्स कॉल्ड इंसैनिटी। राइट। पागलपन है ना। हाँ। आप बोलो सर कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा, मैंने कहा तेरे को बजट बनाने बोला था, तूने बनाया क्या? सही बात 15 है। दिन दे दिए, मॉड्यूल दे दिया, तेरे को सिंपल जाना था, बैठना था रूम बंद करके 2 घंटे और पीछे अपने एक्सपेंसेस लिखने थे। Right. अच्छा 80% एक्सपेंसेस तो आपको पता ही होते हैं क्या होते हैं, वो 20% होता है लास्ट का कि जो पता नहीं होता मेरे को कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है। मतलब ये है कि जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। बिल्कुल सही कुछ है। अलग चाहिए जैसे तो कुछ पागलपन तो अलग कहते हैं। करना और पड़ेगा। हाँ कुछ तो अलग करना, कुछ तो डेल्टा लाना पड़ेगा ना। राइट। अगर मुझे पतला होना है तो मुझे डाइट पे पहले कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि ठीक है यार मैं रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, Right. ये तो एक इनिशिएटिव लूंगा, तब तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना शायद कुछ रिजल्ट्स में चेंज आए, फिर मुझे मोटिवेशन आएगा, अच्छा यार मैंने 3 दिन किया, मेरा वजन 1 किलो 1.5 किलो कम हो गया, चलो अब नेक्स्ट स्टेप पकड़ता हूँ। मैं नहीं कह रहा पहले दिन जाओ जिनमें 4-4 घंटा निकालो, Right. टेक सम इनिशिएटिव ऑन योर बजट। मतलब मैं अगर इसको कंक्लूड करूं इस बात को तो ये कि अगर हमें अपने फाइनेंस को बेटर करना है तो हमें खुद को बेटर करना होगा। देखो आप इस दुनिया में आप सिर्फ एक ही व्यक्ति पे डिपेंड कर सकते हो, वो आप खुद हो। आप ही का के साथ आपका जंग है और किसी के Right. साथ आपकी जंग नहीं है। आप Exactly. फोमो में जी सकते हो कि इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास ये बेबैक है, ये यहाँ पे घर में रहता है, वो उससे फायदा कुछ नहीं है, उससे अल्टीमेटली फायदा कुछ नहीं है। फायदा ये है कि मैं आज कहाँ था और मैं कल कहाँ हो सकता हूँ, इज द ओनली थिंग व्हिच आई कैन मेजर एंड इंप्रूव। मतलब अपने ऊपर क्या क्या चीज़ों पे लगता है काम करना चाहिए जो बेटर हो जाए। जैसे आपने बताया लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब विल पावर स्ट्रांग नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है हाँ। उनके अंदर, और कमिटेड उनको, नहीं है, हाँ, विलिंगनेस। उनको अभी भी ये लग रहा नहीं है कि शायद इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कि बजटिंग करके क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी संजय सर बजटिंग करके। पर कल वो 250 की जो बचे हुए लोग थे वो अब लेके आएंगे अगले हफ्ते, क्योंकि उन्होंने मैजिक देख लिया। राइट। उन्होंने एक बंदे को रोते हुए देख लिया। रोते मतलब आई एम नॉट सेइंग ही इज क्राइंग, हाँ, ही वाज वेरी अपसेट एंड ही वाज सेल्फ बैशिंग, सर आई एम एन इडियट, सर ये क्या कर लिया मैंने, सर इतना टाइम वेस्ट, ही इज 29 और 30, सर इतना टाइम वेस्ट हो गया सर, मैं कुछ कर नहीं पाया सर। एंड व्हेन ही वाज सेइंग इट, मैंने कौन सा उसको पैसे दिए करने, उसने मेरे को पैसे दिए करने। राइट। तो वो जब कर रहा था मैं शांति से सुन रहा था और मैं जानबूझ के उसको स्पॉटलाइट में डाल के रखा ताकि सब लोग सुने ये बात। तो ऐसा है, मुझे लगता है जैसे 200 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने शायद ऐसा किया, हाँ 15-10 है ना। तो 190 लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का जो मुझे रीजन लगता है वो है कि ऐसा करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉन्शियस अटेंशन लगानी पड़ती है, और ये कोई लगाना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो कैसे कोई इजी वे में जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे, क्योंकि ये बहुत टफ काम है, कहने को तो आसान है लेकिन ये कठिन है। मतलब एक यूपीआई करा डायरी में लिख रहा, दूसरा किया डायरी में लिखना, इज देयर एनी एप्लीकेशन और मेनी एप्लीकेशंस, लेकिन मैं टूल्स नाम नहीं लूंगा, बस बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप जा सकते हो जिसमें एक्सपेंस ट्रैकर होता है आज के दिन पे, और आप उस एक्सपेंस ट्रैकर को यूज कर सकते हो और बहुत अपने लिए क्रिएट कर सकते हो सिंपल कि मैं कितना मंथली डाल रहा हूँ, कितना डाल रहा हूँ, कौन सा खर्चा का हो रहा है। और मैं कहता हूँ अगर वो नहीं है तो एक्सेल शीट यूज करो। दिन के, यार मैं 11वीं में था जब मेरे पास एक पेपर होता था और पेपर पे ऐसा रो कॉलम बने होते थे और रो में डेट लिखी होती थी, कॉलम्स में हेडर्स लिखे होते थे कि मैंने आज का खाना कितना खाया, मैंने बस को कितना फेयर दिया, मैंने बुक कितने की खरीदी, मैं बाहर जाके मूवी कितने की देखी, मैंने मिसलेनियस क्या खर्चा किया, लिखा होता था। मेरा होता था ठीक है हर दिन का खर्चा पता होता, 60 रुपए लग गए 70। आई एम टॉकिंग अबाउट 24 इयर्स बैक। ये मैं कॉलेज में करता था। मैं भी कॉलेज में जैसे 11वीं में आया, 11th में आया बॉम्बे में 2001। आई आल्सो यूज्ड दैट। मैं एक एप्लीकेशन यूज करता था, एक्सपेंस मैनेजर करके आती थी। आपके टाइम तक तो आ गई थी ना, मैं तो 2001 का हूं, ऑलमोस्ट Y2K एरा का हूं। बड़ी हेल्प करती थी। हाँ, तो आज भी ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, तो आप उनको यूज करो। बट मैं कह रहा हूं अगर आपको ऐप भी यूज करनी है तो पहले सी दिस आर ऑल मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। राइट। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। हम क्यों मेडिटेशन करते हैं? क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस चाहिए। तो ये भी एक मेडिटेशन है भाई। जिम भी एक मेडिटेशन होती है। एक आदमी को ऋतिक रोशन बनना है और वो बोलता है मेरे को जिम जाना नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। योर विजन एंड योर एक्शन इज नॉट अलाइंड। राइट। ठीक है, योर विजन इज टू बिकम ऋतिक रोशन, गुड लुकिंग, चार्मिंग, गुड बॉडी, बट देन यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन द जिम। राइट। तो ये तो नहीं हो सकता ना। सिमिलरली आपको पैसे मैनेज भी करने हैं, वो इशू भी नहीं चाहिए कि आखिरी 10 दिन अपन मोहताजी में आ जाए और आपको कुछ करना भी नहीं उसके लिए, तो दैट इज ये तो दोगलापन है। राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैनेजिंग मनी, कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। तो एक तो हो गया पैसे को मैनेज करना, एक हो गया अर्निंग मनी। तो अर्निंग मनी, मैनेजिंग मनी। तो मैनेजिंग मनी से पहले अगर हम अर्निंग मनी पर भी क्या हमें और ध्यान देने की जरूरत है? देखो आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। लोग मतलब जो इंसान 25,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है एज अ जॉब के अंदर, उसके पास कोई और वे भी हैं जिससे वो अपनी इनकम को कहीं से इंक्रीज कर सकता है, या कोई ऐसे वेज हैं जिससे वो कर सकता है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, क्योंकि ये भी होता है कि मल्टीटास्किंग या उसमें लग जाता है तो भी। देखिए आपको एक चीज समझनी है कि 25,000 है ना, आज इंडिया की टॉप 10% सैलरीज में आती है। ओके, ठीक है, मैं तो देख रहा हूँ लोग 12,000, 14,000, 16,000 भी कमा रहे हैं। और
कैसे स्ट्रगल करके जी रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव Right, विद 16,000 रुपीज इन इंडिया, Right. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ चाहे आप गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स यूज कर लो, बट स्टिल हम्म। बहुत डिफिकल्ट। देखो, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, हम्म दैट्स द बैड न्यूज आई वांट टू शेयर विद एवरीवन। हम्म नोबडी इज गोइंग टू कम एंड सेव योर लाइफ, हम्म ठीक है? आपको खुद मेहनत करनी है, खुद अपस्किल होना है। हम्म आपको आज लोग पूछते हैं सर एसआईपी, मेरे पास 16,000 की कमाई है, मैं एसआईपी में कितना डालूं? मतलब एसआईपी में तू डालेगा क्या? तो अपने आप पर डालना। सही अगर बात तू है। महीने का 1,000 रुपए का एसआईपी अपने करना तो ऊपर। 1,000 रुपए का कोर्स कर ले। सही बात है राइट कोई अपने आप को अपस्किल कर, अब स्किल का उडेमी पे 500 रुपए में कोर्स मिलते हैं, Right. जा कर ले कोई कोर्स। हाँ तो 500 रुपए की चाय पीने को चलता है, राइट सिगरेट पीने को चलता है, सब Right. चलता है, पर एक 500 रुपए का उडेमी पे कोर्स करके, क्योंकि उसमें खुद मेहनत कर, खुद मेहनत एग्जैक्टली लोग चाहते हैं मोहताजी हो, अपने हाँ। पास कोई आए और अपने को अरबपति बना के चला, हाँ। दैट्स नॉट गोना बी हैपनिंग। राइट तो कोई भी एक व्यक्ति जो आज कम तनख्वाह पे है, और कम तनख्वाह को मैं 50,000 से नीचे डिफाइन करूंगा, नीचे डिफाइन कर यस आई वुड से कि below 50,000 is less salary today. लेस सैलरी टुडे That person has to work on his skills. On उसको his अपने skill. skills पे ही काम करना होगा। राइट और उसको देखिए, घर जाके अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लाश की तरह पड़े रहे और नेटफ्लिक्स लेते रहे, सही बात है या फिर कुछ एक्शन करें। कुछ एक्शन करे क्योंकि आप 50,000 पे हो, ये आपकी इस टाइम की स्थिति है, पर अगर आप आगे भी 50,000 पे रहे तो यानी कि ये आपकी चॉइस है। सही बात है आज की स्थिति और आगे की स्थिति में फर्क होता है ना। आज की स्थिति जो आपके पुराने एक्शंस थे उसकी वजह से हुए, राइट पर आज तो आप अपना एक्शन चेंज कर सकते हो ना। मुझे लोगों ने कहा कि सर कुछ कर रहा हूं तो क्या करें, मतलब स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। सही बात है आज जहां हो और जो है उधर से स्टार्ट करो और गाड़ी को आगे बढ़ाओ। तो एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो कम तनख्वाह पे है, उसको सिर्फ अपनी स्किलिंग पे, अप स्किलिंग पे काम करना चाहिए। टॉप 5 स्किल आपके अकॉर्डिंग अगर आप शेयर करना चाहें आज की डेट में, जो अप स्किल करके अपनी सैलरी और ग्रोथ को इंसान इंक्रीज कर सकता है, आपकी नज़र में वो Sure. टॉप 5 स्किल या 4 to 5 स्किल्स? देखिए, सबसे आपको समझना होगा कि पैसे किस बात के मिलते हैं, वैल्यू क्रिएशन के मिलते हैं। राइट ठीक है, वैल्यू क्रिएशन दो तरह के से होती है, या तो आप कॉस्ट सेविंग कर दो कंपनी की, एग्जैक्टली या कोई रेवेन्यू बढ़ा दो। ये दो मेजर आपके वैल्यू क्रिएशन हो सकते हैं। राइट या तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तीन बड़े वैल्यू क्रिएशन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एक बार साइड पे रखो। राइट अब एक व्यक्ति जो कॉस्ट बचा सकता है, वो कॉस्ट को जीरो से नीचे तो नहीं ला सकता, तो उसकी लिमिटेड वैल्यू क्रिएशन है। राइट ठीक है, आज अगर आपकी टीम है और आपकी टीम बोलती है कि हम आपका स्टूडियो कॉस्ट चल रहा होगा 1 लाख रुपया महीना, मैं उसको सर ऐसा कुछ करूंगा कि वो 80,000 हो जाएगा, तो आप खुश हो गए, उसने 20,000 की वैल्यू क्रिएट कर दी। हो सकता है आप Right. उसको 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे, राइट पर वो जीरो नहीं कर सकता उस 1 लाख Exactly. को। बिजली का जो खर्चा आना है, कुछ बेसिक Hmm. एक्सपेंसिव, वो रहेंगे ही रहेंगे। बट ये कोई कह सकता है कि सर मैं आपके लिए 3-4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स ओपन कर दूंगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, जिससे आपको महीने का एक्स्ट्रा 3 लाख बन जाएगा। तब आप बोलोगे ठीक है यार, तो 3 लाख बना के देगा ना, तो मैं तेरे को 50,000 दे दूंगा, राइट कोई चक्कर नहीं, 30,000 दे दूंगा, 20,000, जो भी एक नंबर दे दूं। So value creation will always on the revenue side make you a very very desirable person. राइट तो रेवेन्यू साइड का वैल्यू क्रिएशन कब होता है? जब आप सेल्स करना सीखते हो। सेल्स तो सेल्स सीखो, सेल्स आपकी जिंदगी का आधार है। राइट सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन योर लाइफ। ट्रू ठीक है, यही आपको आगे पार पाएगी। कुछ लोग इतने अच्छे सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, पर उसको इतना हुआ बना के बेच देते हैं कि मतलब मजा आ जाता है। राइट कुछ लोग इतने डिफेंसिव सेलर्स होते हैं कि अच्छा कुछ- product हाँ, भी है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, फिर भी यार सोच सोच कर नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो दिस इज वेयर आई फील कि सेलिंग इज द नंबर 1 स्किल विच विल ऑलवेज स्टे। Right. हाउ डू यू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ डू यू सेल द प्रोडक्ट्स। राइट सेकंड, मुझे लगता है आज के जमाने में डेटा एनालिटिक्स, ओके डेटा साइंस अगर आप सीख जाओ तो उसमें भी बहुत वैल्यू क्रिएट होती है, बिकॉज उसमें आप ऐसी ऐसी इंसाइट्स दे सकते हो जिसमें कंपनी का पूरा क्या कहते हैं डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि कस्टमर क्या कह रहा है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। आप फिर उसमें मल्टी फेसेटेड हो जाते हो। राइट आप सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं किस कॉस्ट प्रोडक्ट से कितना आ रहा है, कैसा रेवेन्यू शेयर आ रहा है, किससे क्या आ रहा है, मैं क्या सारा बचा सकता data, हूँ, इन्वेंट्री बचा सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बचा सकता हूँ। तो ये दूसरा हो गया, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स पे अगर आप अच्छा हाथ जोड़ लो तो बढ़िया हो जाता है। राइट तीसरा है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी तरीके की टीचिंग कोचिंग कर सको, तो पब्लिक हाँ, स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग हो गया, टीचिंग कोचिंग हो गया, बिकॉज इसमें क्या होता है, इट्स अ लो कॉग्स स्किल। मैं कहता हूँ कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझो आपको एक दवाई बेचनी है, तो दवाई पहले बनानी पड़ती है, स्टोर करनी पड़ती है, फिर बिकती है। राइट पर ये स्किल में कोई बनाना नहीं पड़ता। राइट यू या आर द फिर- हाँ, प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसकी एक्सेल की तनख्वाह, एक्सेल में MIS वाला था, 25-30 हजार की तनख्वाह थी। ओके तो उसने क्या किया, साथ साथ एक चैनल खोला जिसमें वो MIS के कुछ टिप्स शेयर करने लग गया। ओके ठीक है, अब ऑर्गेनिकली उसको 2,000 रुपए महीना देने वाले 20 बच्चे हर महीने मिलने लग गए ओके कि भाई हमारे को थोड़ा एक्सेल के टिप्स सिखा दो। ठीक है, टिप्स सिखा दो। तो अब क्या हुआ, उसने सैलरी से डबल वो वहां से कमाने लगा। ऑलमोस्ट 1.5 गुना वो हाँ। वहां से आकर कितना टाइम देके 10-15 घंटा देके। राइट फिर जैसे उसने सैलरी को और अच्छे से बीट कर दिया, अपना कुशन बना लिया, वो रेगुलर हो गया,
तो उसने जॉब छोड़ दी और इस पे कंटिन्यू कर लिया। तो एक छोटी सी स्किल MIS की, कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है। एक्सेल तो क्या है, मतलब एक्सेल तो कितने जन्मों जन्मांतर से चल रहा है। राइट उस पे उसने अपने आप को जो है एक आगे कर दिया। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक लड़के को जानता हूँ जो गैमा AI यूज करके PPTs बनाता है। ही चार्जेस राउंड अबाउट 200-300 रुपीज पर स्लाइड, ठीक है। और एक PPT समझो 20 स्लाइड की तो 4,000 रुपए में PPT बना के दे देता है। 3-4 हज़ार के आसपास वो PPT बना के दे देता है। वो सॉफ्टवेयर 1,500 रुपए का आता है महीने का। वो लोगों से उनका कंटेंट लेता है, गैमा AI में डालता है, 90% काम गैमा AI करता है, लास्ट का थोड़ा ट्वीक करके उसको प्रेजेंटेबल बना के दे देता है। तो 1,500 रुपए महीने में उसने अपनी एक एजेंसी चालू कर ली और आज वो महीने का करीबन 50-60,000 रुपीज कमा रहा है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आज के जो स्किल्स हैं उनको आपको होन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये कुछ स्किल्स जो मेरे को समझ आते हैं वो आपको बहुत फायदा देंगे आगे जाके। और पब्लिक स्पीकिंग और सेल्स मेरे हिसाब से हमेशा नंबर 1 रहेगी, बिकॉज उसमें से उसके बाद ना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंस से ऊपर कुछ नहीं। आप देखो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस ही करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपका इन्फ्लुएंस जितना बड़ा होता है आपका रेवेन्यू उतना बड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली। रेवेन्यू इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन टू योर इन्फ्लुएंस। तो आप लाइफ में जो भी करना चाहते, अच्छा अगर आप जॉब में भी हो और अच्छे सेलर हो तो आप अपनी बात अच्छे से मैनेजमेंट को मनवा सकते हो। आप जब अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो तो अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको सीखनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सीखनी चाहिए। मतलब सेलिंग स्किल सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी को अपनी बात भी मनवा रहे हैं वो भी तो सेलिंग स्किल वो भी सेलिंग है ना। आप एक Everybody लड़की आपको क्यों selling, चुनेगी, right? या एक लड़का आपको क्यों, एक लड़की को क्यों चुनेगा। सही बात है। जब वो भी आप selling है कन्विंस ना। कर पाओगे कि हाँ। मैं तेरे लिए ठीक हूँ, दैट इज आल्सो सेलिंग। यू आर सेलिंग योरसेल्फ। एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ यू आर सेलिंग, राइट। यू आर सेलिंग व्हेन यू आर क्राइंग फॉर मिल्क फ्रॉम Exactly. योर मॉम, तब भी आप चिल्ला ही रहे थे ना, तब भी आप सेल कर रहे थे, अरे Sell मेरे को कर रहे दो थे। बिल्कुल, राइट राइट ठीक है। राइट। तब आपको इनोसेंट सेलिंग थी तो आपको मिल जाता था। अब तो आपको पुश इस करना बात के लिए भी तो सेलिंग कर रहे हैं कि मुझे सेलिंग नहीं आती। मैं कन्विंस नहीं कर सकता लोगों को, खुद को कन्विंस करके बैठे। और आप है ना कभी भी देखिए स्किल सीखने से पीछे नहीं हटिए। राइट। मेरे एक जीवन का रूल रहा है, जब मेरी तनख्वाह 35-40 हज़ार थी तब भी था, और जब मेरी तनख्वाह 10 लाख रुपए महीना थी तब भी था। राइट। Which is 5% of my income should go on my learning. इन्वेस्टिंग ऑन My माई learning. And that is why my growth was very fast. मैंने ज्यादा पैसे म्यूचुअल फंड से इसलिए कमाए हैं क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे निवेश किए हैं। निवेश इस पे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा याद आ रहा है। एक बार अब्राहम लिंकन को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे दिए जाएं तो मैं 6 घंटे उसमें से अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना पसंद करूंगा। आई वुड लव टू शार्पन माई एक्स। बहुत सारे लोग कुल्हाड़ी तो मार रहे हैं लगातार, हाँ, बट उन्होंने ये नहीं चेक किया कि लास्ट टाइम उस पर धार कब लगाई थी। राइट। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, अमीर बनना है सबको, तो एक सवाल ये है कि मिथ हैं बहुत सारे इसको लेके भी कि अमीर बनना मुश्किल है कि आसान है। सो बहुत सारी ऑडियंस सुन रही है, तो अकॉर्डिंग टू यू इज बिकमिंग रिच इज रियली हार्ड और इट इज इजी? इजी। ठीक है। देखिए ये सारी चीजें ना पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा रिच का मतलब क्या होता है। राइट। एक होता है आपका प्लेजर होता है, एक हैप्पीनेस होता है। 2 वर्ड्स हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर दोनों सेम होते हैं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। राइट। प्लेजर जो है ना वो होता है कि मैंने लुई विटॉन का बैग ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, बड़ी ऑडी ले ली। जिस दिन आप लोगे ना उसके बाद उसकी अचानक मार्जिनल यूटिलिटी 0 दिखती है। वो तब तक अच्छा दिखता है जब तक आपके पास नहीं होता। द मोमेंट यू हैव इट, वो उसके बाद उसकी ठीक है अभी बैठना है, बैग लेके जाना ही है। तो आप अब प्लेजर सीख कर रहे हो या हैप्पीनेस सीख कर रहे हो। प्लेजर शॉर्ट टर्म होता है, हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म होता है। राइट। ठीक है। हैप्पीनेस, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ठीक है। जो पैसा क्या होता है, जो दिखता नहीं है। जो दिखता है ना वो सिर्फ लोन होता है। आप किसी की गाड़ी देखो, पोर्शे चल रही है या फिर ऑडी चल रही है, तो क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। बड़ा घर देख रहे हो, क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। लोग कहते हैं सर घर लूंगा, मेरा घर होगा। भाई घंटा तेरा घर होगा, बैंक का घर होगा। राइट। 3 महीने दे मत किश्त, फिर बता तो तेरा घर है क्या। सही बात है। तेरे को बाहर निकाल देगा। और लैंडलॉर्ड भी 3 महीने किश्त नहीं दोगे तो लैंडलॉर्ड भी बाहर निकलता है। एट द एंड ऑफ द डे द बैंक इज योर लैंडलॉर्ड फॉर द नेक्स्ट 20 years. राइट। So in this case first define what is rich for you. राइट। इसीलिए रिच बनने से पहले वेल्दी बनने का सोचो। वेल्दी बनने का मतलब होता है कि आपकी पैसिव इनकम इज इनफ टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। पहले ये गोल को अचीव करो। ओके। ये आपको हैप्पीनेस दे देगा। फ्रीडम बोल फ्रीडम सकते होगी। हैं। अब ये हैप्पीनेस ना किसी को 50,000 पे भी आ सकती है, किसी को 25,000 पे भी आ सकती है, और किसी को 2.5 लाख पे भी आ सकती है, और किसी को कभी भी नहीं आ सकती। राइट। ये डिपेंड करता है आपके खर्चों पे। मैंने क्या बोला, इतना पैसिव इनकम हो कि आपके खर्चे निपट जाए। अगर आपके खर्चे ही 30-40 हजार है तो आपको कम पैसिव इनकम चाहिए जिसे आप जल्दी बना पाओगे, ज्यादा तेजी से बना पाओगे। वर्सेस अगर आपके खर्चे ही साथ, मेरे साथ कुछ लोगों ने जो जॉब चालू किया, सारे हम अच्छे पास आउट्स थे,
आज 16-18 साल हो गए सबको काम करते हुए, 2008 से सब काम कर रहे हैं। मैंने 2023 में छोड़ दिया था काम करना, 15 ईयर्स, मतलब मेरा वनवास हुआ था, मतलब कॉर्पोरेट वनवास कहते हैं। पर मेरा हमेशा से ये कॉन्शियस चॉइस था दैट आई वांटेड टू रिटायर बिफोर 40। राइट। बट माई अदर फ्रेंड्स दे स्टार्टेड बाइंग लग्जरी। जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती, उनका घर बड़ा हो जाता, उनकी गाड़ी बड़ी हो जाती, गाड़ी 2 हो जाती, वेकेशन ऋषिकेश से दुबई, दुबई से यूरोप चले जाते, ठीक है। मेरा कुछ नहीं हुआ ऐसा। जब मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता तो मैं होंडा सिटी चलाता था। तो मैंने हमेशा आई लिव्ड बिलो माय मींस, बिकॉज मेरे लिए एक ही चीज थी, मेरे जो अपना टाइम खरीदना था। वो लग्जरी खरीद रहे थे, मैं अपना टाइम खरीद रहा था। आज वो उस लग्जरी का पैसा दे रहे हैं। 6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होने के बावजूद आज वो अगले महीने अगर उनकी तनख्वाह नहीं आई तो खत्म हो जाएंगे। और ये नेक टू नेक, पेचेक टू पेचेक, पेचेक टू पेचेक। तो 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज लिविंग पेचेक टू पेचेक, चाहे उनकी पेचेक कितना भी बड़ा। राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे स्केल अप कर लिए एज व्हेन द मोमेंट इनकम वेंट अप। अच्छा, खर्चे भी स्केल अप कर दिए और खर्चों में इन्फ्लेशन भी लग गया, तो आपको तो डबल फटका लग गया। आपने खर्चे 20% बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन 10% हो गया, तो इफेक्टिवली तो आपने सालाना 25-30% आपने इनकम, अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। राइट। इनकम आपकी बढ़ी 15%, खर्चे बढ़ गए 30%, तो ऑब्वियसली आप हमेशा डेफिसिट में रहोगे। सिंपल मैथ है, इसमें मेरे को कोई फाइनेंस का तो रूल ही नहीं है इसमें। राइट राइट। तो आप है ना, रिच होने से पहले वेल्दी बनो। राइट। एक बार क्या हुआ, महाभारत का एक प्रसंग है कि 5 पांडव जो थे ना, वो वनवास में थे। तो एक बड़े थके हुए थे, चल रहे थे, तो एक छोटी सी पॉन्ड जैसा दिखा उनको। तो एक भाई गया, तो वहां से यक्ष अपीयर हुए। उन्होंने कहा मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं दोगे तो पानी पियोगे मर जाओगे। पानी पिए मर गए। नकुल थे या सहदेव थे, फिर दूसरा छोटा भाई आया, फिर भीम आए, फिर अर्जुन आए, सब मर गए, चारों मर गए। फिर युधिष्ठिर महाराज आए, जिन्हें हमेशा वो कहा जाता है ना कि एकदम सत्य के वो है। तो उन्होंने यक्ष ने बोला कि भाई देख, तेरे चारों भाई मर गए, पानी पीने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे। तो उन्होंने कुछ 124 सवाल पूछे, बट एक सवाल मेरे को उसमें आज तक ऐसा एकदम एंग्रेन्ड है मेरे माइंड में। बोलते हु इज हैप्पी इन लाइफ, ये यक्ष का क्वेश्चन। तो बोलते कि, और तब का जवाब है महाभारत काल का, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मीन्स में खुश है, यानी कि जो उसके पास है उसमें खुश है, चाहे वो गरीब है, राइट, पर उस पर उधार नहीं है। ये उनका जवाब था, इट वाज हिज आंसर। तो आज भी वही अप्लाई करता है। आप खुश कब होगे? अपने मीन्स में रहो, चाहे आप 25,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 70,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आप खुश हो मीन्स में, यानी अपनी लाइफस्टाइल को आपने ठीक मेंटेन किया हुआ है। सेकंड है, आप चाहे गरीब हो, नंबर कुछ भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, 50,000, एंड आप पे उधार नहीं, राइट, यानी कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं। राइट, बस यही तीन चीजें चाहिए आपको हैप्पी होने के लिए। एग्जैक्टली। अब जिस दिन आप वेल्दी हो गए, आपका टाइम आपके पास आ गया, और जिस दिन आपके पास आपका टाइम आ गया ना, फिर आप रिच बन सकते। तो पैसे के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के पास जो भी होता है उसको एक्सपेंड कर देता है। मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा खर्चे करने वाला व्यक्ति है तो और ज़्यादा खर्चा करेगा, अगर कोई सेव करने वाला है उस पर ज़्यादा पैसा आ जाए तो वह ज़्यादा सेव करेगा, कोई समाज सेवा करने वाला है तो अगर पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो वो ज़्यादा समाज सेवा करेगा। तो मतलब जो भी आप हैं वो एक्सपैंड कर देता है। मतलब अगर कोई 200 करोड़ या कोई मान लो अभी 1 करोड़ का घपला कर रहा है तो वो ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो बड़े घपले की प्लानिंग करेगा। मतलब एक्सपेंड कर देता है पैसा। तो आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, पैसा ज़्यादा आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्सपेंड होती जाएंगी जो आपकी हैबिट्स हैं, और ज़्यादा आप ज़्यादा लाइफस्टाइल में खर्च कर रहे हो तो और ज़्यादा कर लोगे। एम आई राइट? इसको मैं एक और एग्जांपल से देता हूँ। ये आपने बिल्कुल परफेक्ट स्टेटमेंट दिया, इट एक्सपैंड्स व्हाट यू आर, ठीक है। और इसमें ईगो भी आ जाता है, ह्यूमिलिटी भी आ जाती है। कुछ लोग बहुत हम्बल होते हैं, अब जैसे हो आप पैसा ज्यादा होगा उतने हम्बल हो जाते हैं, और हम्बल हो जाएंगे, भगवान की एक्सपेंड हो गया। कुछ ईगोइस्टिक होते हैं, फिर वो और ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अरे मेरी वजह से हो रहा है सर, मैं ही तो हूँ सब कुछ करने वाला। फिर वो ऊपर वाला दिखता है, मैं आई टेक केयर ऑफ यू, मैं एक बार दिखा दूंगा तेरे को कि मेरी लाठी में कितना दम है। इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं इंडिया की, हैबिचुअल organizations which have dealt with money very well and grown very well. एजुकेशन सेक्टर पकड़ते हैं, राइट, एक बायजूस है, एक आकाश है, ठीक है। एंड ऑफ द डे बायजूस ने आकाश को अक्वायर किया, राइट। आकाश इज 26-28 years old legacy, राइट। धीरे धीरे ग्रो किया, आराम से बिल्डअप किया, स्केल अप किया, बाहर का पैसा 1 रुपया नहीं लिया, एंड दे एग्जिटेड एट अ वेरी ब्यूटीफुल वैल्यूएशन, राइट। ठीक है। बायजू का क्या हुआ? बाहर से पैसा लेता गया, तो उनकी हैबिट गलत थी ना, राइट। अगर उनकी हैबिट ठीक होती तो बाहर के पैसे को वो मल्टीप्लाई करते। सही बात। उन्होंने उस पैसे को खत्म कर दिया। एग्जैक्टली। तो हैबिट इज द मेन थिंग। आप इसमें एग्जांपल देते हैं डीमार्ट वर्सेस फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप की हैबिट क्या थी? ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, पिक्चर भी बना दो, सब कपड़ा भी बेच दो, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो। तो डीमार्ट की हैबिट ये नहीं थी। डीमार्ट की हैबिट एक्सट्रीमली फोकस्ड, अपनी निश में। तो जब डीमार्ट के पास पैसे आए, ठीक है, डीमार्ट ने शुरू में एक ही स्टोर बनाया था,
उसके बाद रूल ये था इस स्टोर के प्रॉफिट से अगला स्टोर बनेगा, उन 2 स्टोर के प्रॉफिट से अगला तीसरा स्टोर बनेगा। बड़े आराम से ऑर्गेनिकली उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया। यहाँ क्या था, आग लगी हुई थी, कल ले लो, परसों ले लो, कल ले लो, परसों ले लो। तो ये बेसिकली खत्म हो गए, फ्यूचर खत्म हो गया। डीमार्ट आज नंबर 1। राइट। रिलायंस का गेम अलग है। रिलायंस क्या करता है, रिलायंस का प्रिपरेशन इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है। उनके यहाँ वो एक कहावत उनको फिट बैठती है कि आप जितना क्या कहते हैं प्रैक्टिस में पसीना ज्यादा बहाओगे उतना मैदान में कम The खून more you हाँ। bled in, Yes. sweat More in, you sweat in the practice, the less you will bleed in the war. तो बहुत सिंपल उनका प्रिपरेशन इस लेवल का है, इस लेवल का इतना निटिग्रिटी प्लानिंग होता है उनका Okay. कि आपको मैं एक मजेदार उनका किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक उनके ऑप्स हेड से पता कर रहा था जो जियो के थे। उन्होंने कहा नेटवर्क चेकिंग के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता है इंडिया में, बहुत कम ऑपरेटर्स इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा नेटवर्क लग गया है पर कैसे चलेगा। उन्होंने जिनके पास बाइक थी गांव कूचे में, उनको बोला कि आपको हम 8 रुपए किलोमीटर देंगे, आपको 200 या 200 किलोमीटर दिन की बाइक चलानी है और बस अपना फोन लेके डाल के घूमना है साथ। तो उन्होंने एक एक पॉइंट पे चेक किया कि नेटवर्क हमारा कहाँ ज्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, क्या आ रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इस लेवल का वो काम करते हैं। तो बिफोर वी से एनीथिंग टू देम वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर, राइट। किस लेवल का वो लोग, किस लेवल पे 4 लाख लोग हैं उनकी कंपनी में, वो कैसे काम कर रहे हैं। सो आपके पास पैसा ज्यादा आने से आप इंप्रूव करोगे, ये गलत धारणा है। Exactly. मैं एक आदमी को जानता हूँ तो मेरे साथ पहले काम भी करते थे, 7 लाख रुपीस पर मंथ की तनख्वाह थी और 20-25 तारीख आते आते खत्म हो जाती थी, लोन पे चले जाते। और मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसकी 70,000 तनख्वाह थी और महीने का 30,000 का SIP करता था। तो मैं दोनों प्रकार के लोगों को जानता हूँ। मनी हैज नथिंग टू डू विद योर हैबिट्स। एक बंदा KBC जीता 5 करोड़ रुपए, राइट। गया बिहार वापस, लुट गया, 1 साल बाद वापस अब बेचारा खत्म हो गया। अगर किसी सही आदमी को 5 करोड़ एक बार मिल जाए जिंदगी में, उसके बाद तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अगर वो 5 करोड़ को FD में डाल देता तो भी महीने के 3 लाख रुपए कमा लेता। राइट। तो 3 मतलब वर्स्ट, मतलब सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट जहाँ हाँ, दिमाग नहीं जहाँ लगा, दिमाग फिर वो नहीं अपना और कुछ कर सकता था। पर उसने क्या किया, उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता था, दोस्त यार आए सबको बांट दिया। अब दिल के अच्छे वही है, पहले अपना मास्क पहनो फिर बगल वाले का मास्क पहनो। अब दिल का क्या करोगे तुम्हारे, जाओ वापस गरीब हो गए तुम। राइट। So point is money has nothing to do with how much you earn. It has only to do with your habits. How do you save it? How do you manage it? Right. It will make you wealthy or rich. सो हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The most important. क्योंकि हमने अर्निंग मनी पर बात कर ली, मैनेजिंग मनी पर बात कर ली, लेकिन उसके अगला जो पॉइंट है बनने के लिए अमीर habit- बनने के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द Investing. इन्वेस्टिंग द मनी। बिल्कुल। So investing तो अल्टीमेटली आपको देखिए व्हाट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज बीटिंग इन्फ्लेशन। आप ऐसा कोई जगह डालो ताकि आपके मनी की ग्रोथ आपकी कॉस्ट की ग्रोथ से ज्यादा हो। ओके, राइट। तो यही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में आपको वही एवेन्यू ढूंढना है। हम क्यों 12-13-14% का एवेन्यू ढूंढते रहते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% है, तो हमें लगता है कि ऊपर का 7% मिल जाएगा तो वो मेरे पैसे को ग्रो कराता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी बहुत साल SIP की। मैं 2006 से मार्केट्स में हूँ, 18 साल हो गए आज मार्केट्स में। बीच में SIP करी, फिर बंद करी, फिर वापस पिछले 8-9 साल से कंटिन्यूसली SIP कर रहा हूँ। तो SIP एक वो मेरे को माध्यम मिला जिसमें मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ा। मेरे बिहाफ पे अच्छे फंड मैनेजर्स ने पैसा डाला और उन्होंने मेरे को पैसा कमा के दे दिया। तो इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ योर लाइफ। राइट। अपनी सैलरी का कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए पहले तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे हो लाइफ के। अगर आपकी तनख्वाही अभी 50,000 से 40,000 से नीचे है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर निवेश करना चाहिए। ट्राई टू गेट टू दैट 1 लाख रुपी क्लब इमीडिएटली। By upgrading your skills. मतलब फास्ट। उस पे ना मतलब रूथलेस हो जाओ, पागल हो जाओ। बिल्कुल अपने आप को टाइम मत दो। आपने आज अगर 20-25 हजार की कहीं जॉब ज्वाइन कर ली है, आप ये सोचो कि मैं अगले 2 साल में 1 लाख कैसे पहुंचूंगा। सारा हाइपर फोकस वहां डाल दो। और मैं आपको बता रहा हूँ हाइपर फोकस वर्क्स। अगर आप एक जगह हाइपर फोकस डाल दोगे ना, आप पहुंच जाओगे 2 साल में 1 लाख रुपए। कोई बड़ी बात नहीं है। Right. देखा है मैंने लोगों को। चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे कुछ भी कर रहे हो कहीं भी। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 1000 days। राइट। 1000 days का मैटर है। बस 1000 days अगर आपने पकड़ लिया और हाइपर फोकस कर दिया तो आप अपना गोल अचीव कर ही लो। राइट। तो पहले ना अपने आप पे इन्वेस्ट करो। राइट। ठीक है, क्योंकि आप अगर आज SIP कर भी दोगे 1000 रुपए की, 1500 रुपए की कर लोगे, अगर उसकी जगह आपको एक 20,000 रुपए का कोर्स मिल रहा है जो आपकी 25,000 की तनख्वाह को ही 50,000 कर दे अगले महीने, अगले साल राइट। 75,000 कर दे, तो दैट इज द बेस्ट रिटर्न्स। एग्जैक्टली। उससे अच्छे तो रिटर्न्स मिल नहीं सकता आपको। और जो आपका सीखा हुआ स्किल है वो तो भी लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। वो धरोहर है ना वो तो आपकी हाँ, दैट इज योर इक्विटी। राइट। दैट इज योर धरोहर। तो आप पहले जो 50,000 से नीचे हो, मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 से नीचे वालों को कोशिश करके पहले यहाँ फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर आप सोचो कि हाँ मैं इन्वेस्ट कैसे करूं, क्योंकि फिर आप घर पे जी भी सकते हो, Right. अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकते हो। फिर Right. क्या आप
सेफ महसूस करोगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट तो इसमें बताइए कि कैसे कैसे कितना इमरजेंसी फंड, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना कुछ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है कि बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इंश्योरेंस तो इज़ वेस्ट ऑफ हाँ मनी, तो इस तरह से इन्वेस्ट। देखिए इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो पक्की लेनी चाहिए, बिना नागा, और वो भी ऐसे नहीं 2 लाख 1 लाख की कि यार मैं तो एकदम ठीक हूँ कल को कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 5 से 10 लाख का कवर लेना चाहिए। राइट ठीक है, तो आज आपको कम वैल्यू पे भी मिल जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको नो क्लेम बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, तो वो बढ़ता रहेगा बेनिफिट। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज कंपलसरी। लाइफ इंश्योरेंस को आप थोड़ा डेफर कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? आप ये सोच सकते हो कि आज मेरे पे कोई निर्भर है क्या? नहीं यार, आज मेरे पे कोई निर्भर नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, मेरे भाई बहन इंडिपेंडेंट है, मेरे पे कोई लोड नहीं है कि कल को आई एम नॉट द मेंबर हूम एवरीबॉडी इज डिपेंडिंग अपॉन। तो आप इंश्योरेंस मत लो, क्योंकि सब तो मतलब ही नहीं रह गया ना। अगर आप पे कोई डिपेंडेंट ही नहीं है इस टाइम पे, तो आप इंश्योरेंस किस बात के लिए लेते हो? सही बात है। तो ये जो पैसा बच रहा है, समझो साल का 20,000 रुपए बचता है आपका, 15,000 बचता है प्रीमियम का, तो वो आप अपने ऊपर निवेश कर दो। पर अगर आप पे कोई निर्भर है तो आपको फिर उसके लिए ध्यान रखना है। और कितना ध्यान रखना है? उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसे हम डाइंग मैकेनिज्म कहते हैं, विच इज डेट, इनकम, मॉर्गेज एंड एक्सपेंसेस। ओके ठीक है, डेट, इनकम, मॉर्गेज, एक्सपेंसेस, डाइंग। टाइम। आपके ऊपर उधार कितना है या फिर आपके परिवार पे उधार कितना है? तो समझो आपके परिवार के ऊपर 10 लाख का उधार है, तो 10 लाख रुपए तो आप अगर आज आप मेहनत कर रहे हो ताकि वो 10 लाख उतर जाए, तो पहले वो क्या, आपकी इनकम कितनी है? तो इनकम आपकी समझिए अभी चल रही है 30,000 रुपये महीना, 4 लाख पकड़ते हैं साल का। ठीक है, तो 4 लाख की आपकी इनकम चल रही है, 10 लाख का लोन है, 4 लाख की आपकी इनकम है। एम मतलब हो गया मॉर्गेज, क्या कोई घर पे लोन है क्या, मतलब घर का कोई लोन है? ठीक है, तो समझो घर का कोई लोन नहीं है। और आपके ई एक्सपेंसेस कितने? एक्सपेंसेस समझिए आपके चल रहे हैं साल के 2.5 लाख। अब हम क्या करेंगे, हमारे को डेट तो पूरा कवर करना है, तो 10 लाख का 10 लाख करना है। जनरल रूल क्या कहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी इनकम जितनी है उसका 20 गुना, आपकी इनकम जितनी है उसका 20 गुना आपको मिल सकता है इंश्योरेंस। आप वो मत देखिए, वो आपका मैक्सिमम एलिजिबिलिटी, राइट। पर आपकी रिक्वायरमेंट है क्या? तो आप ऐड करिए 10 लाख रुपए आपके ऊपर डेट है, मॉर्गेज आपके ऊपर 0 है, और एक्सपेंसेस समझिए आपके चल रहे हैं 2 लाख रुपए साल के या 2.5 लाख रुपए साल के, तो 2.5 लाख इंटू 20 यानी 50 लाख, 20 साल के एक्सपेंसेस और आपका लोन 60 लाख की आप इंश्योरेंस ले लीजिए। सिंपल। ओके क्योंकि आप इंश्योरेंस किस बात के लिए ले रहे हैं? अगर आप नहीं हुए तो परिवार पे कष्ट ना है। कष्ट क्या है उनके? 2 ही बड़े कष्ट है। एक है आपका उनके ऊपर कोई उधार हो तो, और जो उनके रेकरिंग एक्सपेंसेस है, तो रेकरिंग एक्सपेंसेस 20 साल के लिए सेव कर दो, और आपकी क्या कहते हैं जो उधार है वो वन टाइम पूरा सेव कर दो, कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए उनको इतने पैसे मिले कि वो उधार चुका दें इमीडिएटली, कि भैया उधार नहीं रहा, और जिंदगी भर के एक्सपेंसेस 20 साल के एक्सपेंसेस मैनेज हो जाए। राइट बस, तो दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच यू शुड बाय इंश्योरेंस। टाइम कहता हूं मैं। राइट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है उनको? तो अब इन्वेस्टमेंट ये सब हो गया, आपने सब कर लिया। देखिए पहले अपने आप को बजट कर लीजिए, फिर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लीजिए। आप अगर यंग हैं, ज्यादा लोड नहीं है, तो 6 महीने का कर लीजिए, फैमिली वाले तो 12 महीने का कर लीजिए। राइट। उसके बाद अपनी इंश्योरेंसेस ले लीजिए रिक्विजिट, जिसमें फ्रेमवर्क से मैंने बताया आपको, और लास्ट में आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इज नेवर अकॉर्डिंग टू योर एज, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है तो अलग इन्वेस्टमेंट होगी, आपको 25 साल बाद रिटायरमेंट लेनी है तो उसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर एक सिंपल थंब रूल ये कहता है कि अगर आप महीने का 15,000 डालते हैं 15 साल के लिए 15% के लिए, तो आपका 1 करोड़ बन जाएगा 15 साल में। 15 रूल जो है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। पहला 1 करोड़ बनाना ही कष्ट क्या है ये 15? आप 15,000 रुपए महीना डालेंगे, अगर वो 15% पे कंपाउंड किया तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ होगा। दैट इज द 15 साल में बने करोड़पति। बिल्कुल। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, आपको फोकस अपने ऊपर करना है, अपनी खुद की इंप्रूवमेंट पे करना है, आपके खुद के कि मैं बेटर कैसे हो सकता हूं, मेरी एक्टिव इनकम कैसे बेहतर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स में जितना आप इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करोगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व होगे, उतना आपको नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट से दूर रहो, सिर्फ प्यार से महीना महीना आपका इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो आपका गेम नहीं है। यू आर नॉट इनटू द गेम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब उतर मत जाओ उसमें हाथ पैर धो के। बिल्कुल नहीं। देखो सबको मन करता है मेरे को कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे मैं अरबपति बन जाऊं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई टिप ही नहीं है, अगर होती तो बहुत सारे अरबपति होते। राइट। पर गरीब बहुत सारे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसी टिप जरूर ढूंढ रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ लॉटरी की टिकट वहां बिकती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। लॉटरी की टिकट अमीरों के इलाके में नहीं बिकती। क्यों नहीं बिकती? क्योंकि अमीरों की मानसिकता नहीं, उनको पता है मेहनत करके पैसा मिलता है। राइट। वो मेहनत करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। जल्दी रिच बनने का मत सोचिए, बिकॉज ऐसा कोई टर्म ही नहीं है। राइट। जल्दी रिच अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक्सट्रीम एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी एक्टिव इनकम पे। सही बात है। कि आप अगर मैं समझिए अगर आज YouTube चैनल चालू करते हैं
तो मैं ज्यादा क्या फोकस कर सकता हूँ कि मैं अपने फॉलोअर्स जल्दी कैसे ग्रो करूँ या सब्सक्राइबर्स जल्दी कैसे ग्रो करूँ, मेहनत कर सकता हूँ, अच्छा कंटेंट डालूं, ज्यादा कंटेंट डालूं, मैं उधर मेहनत करूँ, रेलेवेंट कंटेंट डालूं। पर अगर मैं ये सोचूं नहीं यार मैं कंटेंट तो क्रिएट करूंगा पर मेरी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप आ जाए, मैं कोई शेयर ऐसा पकड़ लूं कि जो 10 रुपए में पकड़ूं और 1 साल में वो 2000 हो जाए, ऐसा नहीं। आसान रास्ते के पीछे हाँ। मत भागिए, आराम से इन्वेस्ट हाँ। कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। Right. लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, और इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, आपको अगले 10-20 साल इसमें बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ करने का। आप कोई व्यवसाय पकड़िए, ऐसी चीज पकड़िए जिसमें आगे ग्रोथ है और उसमें आप अपने को बेहतर करते रहिए और अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए। मैं जितने अमीर लोगों से मिला हूँ उनकी एक्टिव इनकम बहुत ज्यादा है, उनकी बिजनेस इनकम बहुत ज्यादा है, उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा है। जब इनफ्लो ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। अगर आज आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आप 10,000 की एसआईपी करोगे, आपकी तनख्वाह 3 लाख है तो हो सकता है आप 1 लाख की एसआईपी करोगे। 10,000 की एसआईपी वर्सेस 1 लाख की एसआईपी, आप जानते हो रिजल्ट क्या मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई थिंक इनकम माइनस योर एक्सपेंडिचर, उसके बाद ही तो कर इन्वेस्ट रहे हो करोगे आप। उसको। ठीक है, तो आप पहले पार्ट ऑफ योर लाइफ में आपका इधर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अपने को मिनिमम 1 लाख रुपए पे फटाफट लाओ महीने। राइट, वहां होगे ना आप कंफर्टेबल फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा यार अब मेरी लाइफ के ना प्रॉब्लम्स कम हो गए। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक आदमी का जब उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, जब तक मैं जॉब में था तब तक मैं जितना मैं आज काम कर रहा हूँ उससे कम काम करता था। ओके, मुझे लगा था कि जब मैं जॉब छोड़ दूंगा मैं कम काम करूंगा, पर मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, बट बिकॉज आई एम डुइंग थिंग्स व्हिच आई एम पैशनेट अबाउट। राइट, तो आज मैं सुबह आपके पास भी आ जाता हूँ, फिर इसके बाद भी मेरे सेशन होंगे, इसके बाद भी सेशन होंगे, रात को भी 9 बजे तक सेशन ले रहा, कभी-कभी मैं सुबह 6 बजे के भी सेशंस लेता हूँ। तो पॉइंट क्या है कि आज मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। योर पैशन फॉलो अप। यस, अब मैं पैशन एंड आई एम मेकिंग मच मोर इनकम देन व्हाट आई वाज मेकिंग। Right. And in any month if I'm not making any income it doesn't bother me. Right, because you are enjoying your I'm work. enjoying myself. तो happiness is the ultimate goal of life. Right. Money is a tool for happiness. वो आपके लिए एक जरिया है। मतलब पर बहुत अगर सारे आप पैसा होने के बाद खुश नहीं हो पाए, आपकी खुशी के हिसाब से आपका पैसा नहीं जा रहा, तो यार आप बहुत गंदी जिंदगी जी रहे हो। मतलब सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसको करने में मजा नहीं आ रहा, एंजॉय अच्छा, नहीं ठीक है, कर रहे। आप एक वक्त तक कर सकते हो। समझो मैंने ये तय किया था कि मैं 40 तक करूंगा, दो आई वाज रिटायर्ड एट 38, मेरा 38 पे मैं छोड़ देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 39 पे छोड़ा, 39 से भी थोड़ा पहले छोड़ा, 38 एंड हाफ पे छोड़ा, पर 38 के आसपास तक मैं मतलब हो चुका था कि मेरे को जरूरत नहीं है काम करने। आप है ना कुछ समय के लिए अपने क्या कहते हैं मन को मार के काम कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति खराब है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ पे ना कोई किसी को भी जीरो से स्टार्टिंग नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जिनको जीरो लाइन से स्टार्टिंग मिलती है। कुछ लोग आगे होते हैं जिंदगी में, कुछ लोग बहुत पीछे होते हैं, उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो फेवरेबल नहीं होती। तो ये आपकी गलती नहीं है। तो पहले 10-15 साल अगर आप मन मार के किसी के लिए काम कर रहे हो और पर उस टाइम अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिंदगी भर आपको मतलब यही करना पड़ेगा, देन इट इज योर मिस्टेक। एग्जैक्टली, देन फिर आप चिल्लाओ मत, रो मत, मोहताजी मत करो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं अभी भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो 9 to 6 वाला हूँ, आई एम अ स्लेव, दिस दैट, वो सब फिर आप गलत कर। मतलब जो कर रहे हो अपना बेस्ट बिल्कुल करो, और अगर अनहैप्पीली भी कर रहे हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब आप फिर अपने आप को फ्री कर सकते हो। जॉब करने में किसको मजा आता है? सही बात है, बहुत मुश्किल काम है जॉब करना। ठीक है, आपको बॉस की सुननी पड़ती है, रिपोर्टिंग देनी पड़ती है सुबह 9 बजे, कभी कभी तो आर्मी वाला रूल लग जाता है, आपकी छुट्टी लगी होती है वो कैंसिल हो जाती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन एक बात बोलते भी तो हैं सर, आसान काम करके सफलता मिलती भी कहाँ है, मुश्किल है तो मुश्किल काम करके ही आई थिंक यू ग्रो एंड यू लर्न सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल, देखिए बट जॉब में क्या होता है ना, आप अपने लिए वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हो, राइट, आप किसी और के लिए मैसिव वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। बट ये गलत नहीं है, क्योंकि जॉब के बिना एम्प्लॉयर नहीं है और एम्प्लॉय के बिना एम्प्लॉय नहीं है, और अधिकांश लोग एम्प्लॉय हैं। बट ये आपकी चॉइस होगी कि आप कब तक एम्प्लॉय रहना चाहते हैं। क्या आप 30 पे रिटायर हो सकते हो, क्या आप 35 पे हो सकते हो? अपना विजन बोर्ड क्रिएट करो, अट्रैक्शन लाओ लाइफ में, ये सब चीजों के बारे में मैं बहुत लोगों से, मैं एलओए में बहुत बिलीव करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आप लिखो, अपने आप से बातचीत करो, क्योंकि ब्रेन ना उस टाइम रिवायर हो जाता है। Exactly. जब आप अपने साथ प्रोग्रेसिव बातें करते हो ना, ब्रेन भी प्रोग्रेसिव सोचने लगता है। Right. अचानक से सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, यार मैं क्या सीखूं, अच्छा मैं अगला क्या कर सकता हूँ, चल मैं अपवर्क पे अपने आप को रजिस्टर कर देता हूँ, कल चल मैं डेटा एनालिटिक्स सीख लेता हूँ। तो वो अब ब्रेन रिवायर हो जाता है। राइट, मतलब जब कोई आइडिया और कोई गोल सेट करते हैं तो ब्रेन स्टार्ट गिविंग यू मोर आइडियाज, वेज टू अचीव दैट थिंग, दैट इज हाउ इट वर्क्स। और हर जन की लाइफ में प्रॉब्लम है, आप ये मत सोचिए कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। फोमो, मुझे लगता है फोमो इज द सिंगल बिगेस्ट फाइनेंशियल पेरिल, मतलब गलत चीज जो फाइनेंशियली अगर कोई हो सकती है वो है फोमो। फियर ऑफ किसी और को देख के जीना, हाँ यार, हाँ, बस ये मेरे को लगता है सबसे गलत चीज है। ये अगर कोई अवॉइड कर लेना, वो बहुत खुशी से जिए। कंपेयर ना करे ना,
इट इज नॉट अ वर्ल्ड टू कंपेयर Right. बिकॉज इंस्टाग्राम ये सब ने लाइफस्टाइल बहुत दिखा दिया लोगों का, हाँ। बट यू डोंट नो वेदर इट्स अ बोरोड लाइफस्टाइल, हैप्पी Exactly. लाइफस्टाइल, पीछे लाइफ में क्या चल रहा है हम जानते हैं ना, हम तो सारे इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली जानते हैं। Right. दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाला गाना गाने को मन करता है मेरे को। साइकोलॉजी भी लोगों की है, आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है, इसके बिल्कुल। पास ये है, इसके पास ये है। पर आप अपना प्रोग्रेसिव बनो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को सेफगार्ड करो, अपने पैसे को पता करो जा कहाँ रहा है, राइट। ठीक है, और उसके बाद निवेश करो और बस मस्त इट इज एज सिंपल एज दैट एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। मतलब ऐसा कोई मैं नहीं बता रहा जो मैंने नहीं किया और मैं बता रहा हूँ, दिस इज कंप्लीटली व्हाट आई हैव डन। राइट। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं, अगर इनको आप फॉलो कर लेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और अब Right. हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग राउंड की तरफ, दैट इज़ मिथ वर्सेस फैक्ट। ठीक है। एंड फिर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ठीक भी है। रहेगा। सो बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आपसे वो मिथ को पूछें और क्लियर हो पाएँ। सो फर्स्ट मिथ इज़ रेंट वर्सेस बाइंग अ होम, रेंटेड हाउस और अपना खुद का घर। ये बहुत एक डिबेट का इशू रहता व्हेन यू आर यंग, रेंट राइट। इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, इट गिव्स यू यू गेट रेंट एट अ वेरी लो कॉस्ट, आपको 2 से 3% यील्ड पे रेंट मिल जाता है। एंड एज इट इज अगर आप बाय भी कर लोगे तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है 20 साल तक, तो माइट एज वेल बाय आफ्टर 20 years, जब पैसा ग्रो कर जाए और उसमें से फिर आप खरीद लो। मतलब पहले पैसा है तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर यंग हो हाँ, तो मल्टीप्लाई दैट। हाँ, बिकॉज अगर आप 20-30 हज़ार की EMI देने लग गए, 40 हज़ार की EMI देने लग गए, हाँ। तो उससे अच्छा है कि आप उसी घर में आप 10-15-20 हज़ार में रहो और जो बचा हुआ 20 हज़ार है उसमें से कुछ SIP करो और कुछ आप कोर्स खरीदो। ये फंडा मैंने अप्लाई किया, मतलब मैं भी आज भी 2021 पे अभी तो मैंने घर ले लिया है, बट उससे पहले तक मैंने बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे, एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, SIP, ये वो, और फिर जब घर लिया तो 1-2 प्लॉट निकाले और घर ले लिया। तो आपने इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई बिल्कुल प्रिसाइसली। सो मेरा भी यही थॉट है क्योंकि जब घर तक को तो हम निकाल नहीं नहीं सकते ना, ये आपका वो तो asset है। अपना हो गया। हाँ, वो अपना हो गया, आपका Right. इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका लिविंग एसेट है। राइट। तो रेंट इज एट अ यंगर एज, रेंट। अच्छा, लोग लेकिन बोलते हैं कि फिर घर लेना ही नहीं चाहिए, ये भी एक वो देखिए, है, मैं ऐसा तो इमोशन होता है, इमोशन है। हर डिसीजन फाइनेंशियल नहीं होता, नहीं होता है। मनी डिसीजंस भी होते हैं। मैं इसको फाइनेंशियल वर्सेस मनी डिसीजंस कहता हूं। ये मनी डिसीजन है, बट सक्षम बन जाओ। आज मेरे को कोई बोले कि संजय सर आप कब घर लोगे, तो मेरी मम्मी ने पूछा एक दिन, बोलते कि यार तू कब घर लेगा फाइनली। मतलब मैं 5 करोड़ का घर तब लूंगा जब मेरे पास 25 करोड़ होंगे। सही बात। अब वो 5 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, क्योंकि जिस दिन मैं 25 करोड़ पे बैठा होगा ना, 5 करोड़ मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और मैं खुश भी रहूंगा उस घर में कि यार मेरे बहुत बड़ा तोड़फोड़ करा नहीं मैंने अपने पैसों में, जिसकी वजह से मेरे को ये घर लेना पड़ा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी इन दैट हाउस। Right. मैं घर में रहूं जिसमें मुझे तनाव रहे कि मेरे को उसकी EMI देनी है। आई डोंट वांट टू लिव दैट लाइफ। ओला वर्सेस ओन्ड कार। अगर आप 1000 किलोमीटर पर मंथ की ड्राइविंग कर पाते हो तो ओन्ड, नहीं तो ओला उबर। ओके। अगर आप 1000 किलोमीटर, उसका मैथ दे सकता हूँ। एक होंडा सिटी पकड़ते हैं, या होंडा सिटी छोड़िए, आप स्विफ्ट डिजायर पकड़ते हैं, 7-8 लाख की गाड़ी है, आप अपना खुद का पैसा भी डालेंगे। मैं अज्यूम करता हूँ आपका पैसे की भी वही कीमत है जो लोन की हो, आप जो कार लोन। 8 लाख की गाड़ी का 16,000 की किस्त बनती है, 2,000 रुपए पर लाख के हिसाब से किस्त बनती है 5 साल की, ठीक है जी। तो 16,000 तो आपकी फिक्स्ड किस्त होगी। साल का आपका 20-1,000 रुपए, आप 2,000 रुपए महीना इंश्योरेंस पकड़ लीजिए, 18,000 ही हो गया, और 2,000 मेंटेनेंस के नाम पे डाल दीजिए, ठीक है। 20,000 हो गया। अब 20,000 रुपए तो आपके जाने ही जाने, इसको तो कोई नहीं बचा सकता। राइट। अभी ना मैंने पेट्रोल पकड़ा ना ड्राइवर, ठीक है, ना मैंने कोई एक्सीडेंट पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ता। अब 20,000 अगर आपको देने ही देने हैं और आप 1000 किलोमीटर करते हो तो 20 रुपए किलोमीटर तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आती है। और सबको पता है पेट्रोल कॉस्ट 7 से 8 रुपए की आती है, 27-28 रुपए की आपकी कॉस्ट आनी है। ओला उबर आपको 15-20 रुपए मिल जाता है। ये है तब है जब 1000 किलोमीटर चलाओ। रोज का 30 यही अगर किलोमीटर। आपने 500 किलोमीटर चलाया गाड़ी को, तो आपका 20,000 तो 20,000 है, वो तो बंद वो तो खत्म कम नहीं हो हो गया। रहा है। खड़ी भी है तो भी है, तो भी है, तो 40 रुपए किलोमीटर हो गया, वो 20 की हाँ, जगह, हाँ। और 40 + 10 आपका पेट्रोल हो गया, 50 रुपए हो गया। ओला उबर कितना, 20 रुपए। तो आप अगर 1000 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी तो ये फिर भी वायबल है, राइट। बट अगर आप 1000 किलोमीटर नहीं चला रहे हो गाड़ी, प्लीज लीव इट। तो फिर भी हर किसी के घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ। देखो सर, इसलिए तो वो जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। या तो आप, मैंने क्या बोला, या आप लग्जरी खरीदो या अपना टाइम खरीदो। ये luxuries है। हमारे घर में भी है 4 नहीं, आप हो सकता है अफोर्ड कर सकते हो, मैं कहता हूँ अफोर्ड करो, 15 रखो यार, राइट। अस्तबल बनाओ गाड़ियों का। हाँ। बोलो नैनो से लेकर रोल्स रॉयस सब है मेरे पास। राइट। मेरे एक अंकल हैं, वो जम के पैसा कमाते हैं, उनके पास नैनो भी है, रोल्स रॉयस भी है, सारी होती है बीच में, एकदम ऐसे लगता है जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है ना, ये सफेद वाला घोड़ा है, ये इधर का घोड़ा है, ये अरबी घोड़ा है, Right. वैसे लगता है हमारे को। Right. बट ही कैन अफोर्ड। राइट। आप अफोर्ड करो ना, बिल्कुल। आप अपनी इनकम बढ़ाओ भाई। ये सब इनकम बढ़ाना ही इनकम बढ़ाना आंदोलन चालू कर दो अपना। सोल्यूशन है, हाँ। और कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक, रियल देखिए- एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, देखिए, स्टॉक मार्केट इज इजियर टू इन्वेस्ट, लेसर टिकट साइज, इमीडिएट लिक्विडिटी,
तो रियल एस्टेट आपको तब खरीदना चाहिए 2-3 बड़ी चीजें जब आपके पास है। पहला कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है, यानी कि कोई आप ऐसी चीज जानते हो जो दुनिया नहीं जानती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन ज्यादा होगी। सेकंड है आपके पास लॉन्ग लमसम कैपिटल हो, 50 लाख 60 लाख 70 लाख, बड़ा कैपिटल रियल एस्टेट सस्ते में तो आता नहीं है। और तीसरा है अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, यानी आपको उस पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है, अगर आपको उस 50 लाख की अगले 10 साल तक जरूरत नहीं है तो आप डाल दो, हो सकता है 3 साल में डबल हो जाए, हो सकता है पिछले 2-3 साल में डबल हुआ है। बट अगर रुक गया, जैसे 2014 के बाद रुक गया था मामला, 8-8 9-9 साल रुका है, क्योंकि क्या अभी तक ना सबने बुल रन देखी, जितने यंग लोग हैं ना उन्होंने बुल रन देखी है। एक बार बेयर रन पे आने दो सबको, फिर अपने आप आटे दाल का भाव पता चलेगा। सही बात। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ ये देखिए कि मैं कैसे अपना अगले अगर कोई मैं कैपिटल डालता हूं तो वो कैपिटल मेरे पास ज्यादा हो, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज हो और मेरे पास समय ज्यादा हो। ये 3 चीजें हैं, आप रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए, कोई चक्कर नहीं। शेयर मार्केट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक? नहीं, इट इज नॉट। इट इज नॉट मैटर ऑफ लक। लक विल फेवर व्हेन यू स्पेंड मोर टाइम इन इट। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, कितना समय आप स्टॉक मार्केट को देते हैं। अगर आप लक है अगर आप बटन मतलब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि एलिमेंट ऑफ लक आता है। ओके, बट अगर आप ट्रेडिंग नहीं करके प्योर प्ले इन्वेस्टिंग करते हो 10 साल 15 साल 20 साल तो लक नॉर्मलाइजेस। तो एक मिथ और है कि द मोर टाइम यू स्पेंड इन शेयर मार्केट द मोर यू अर्न। यस, इट इज नॉट अ मिथ, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। इट इज एब्सोल्युटली फैक्ट। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगेन समझिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आज 5 करोड़ का है, ठीक है, और मैं आगे से कुछ नहीं करता, 1 रुपया नहीं डालता। आई एम 40 years old। अगर 12% के हिसाब से साल का कंपाउंडिंग हुआ, जो हो जाता है, पिछले हिस्टोरिकली तो 14-15 भी हुआ, मैं तो 12 पकड़ता हूं। राइट। तो ये हर 6 साल में डबल होगा पैसा। आज मैं 40 का हूँ, 70 तक समझो मेरे को ये पैसा चाहिए था, ठीक है, 30 साल है मेरे पास, तो ये कितनी बार डबल होगा? 5 बार डबल हो गया, तो कितना हुआ? 10 गुना नहीं, 32 गुना। राइट, बिकॉज 2 raised to 5 है। राइट। मेरे तो कई SIPs अभी हैं जो मैं देख रहा था 3 साल में डबल हो गई हैं। हाँ, वो तो 3 अभी years में आपने डबल हो गई गुड हैं। टाइम ले लिया, मैं तो बहुत एवरेज टाइम ले रहा हूँ। मेरे तो 28% के IRR चल रहे हैं सब, मैं तो वो सब गिनता ही नहीं। राइट। वो भगवान की कृपा है। 12% पकड़ो, आज से 12% पकड़ो आगे, आज तक जो हो गया सो हो गया। आज से अगर आप 12% पकड़ते हो तो मुझे 5 बार डबलिंग होगी मेरे पैसे की। राइट, यानी मेरा पैसा 32 टाइम्स हो जाएगा। ऑफ व्हाट? 5 करोड़। 32 into 5 कितना होता है? 150 करोड़। लगभग 150। मेरे पास 150 करोड़ होंगे 70 की। राइट। तो क्या किया मैंने कुछ किया क्या? कुछ ही नहीं किया मैंने तो। मैं तो बना था पैसा, वो बना हुआ है, और नया पैसा नहीं डाला अभी इसमें। जो नया जोड़ूंगा वो अलग कंपाउंड करेगा। सो इट इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट। तो महंगी चीज़ें, लग्जरी गुड्स जो है, ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ मनी है, मिथ है, फैक्ट है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो खरीदो। इसका मेरा सिंपल रूल है, इफ यू कैन अफोर्ड इट ट्वाइस विदाउट अ लोन यू शुड बाय इट। राइट। अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हो लाख रुपए का, और आप 2 लाख रुपए डाल सकते हो उसमें, और आपको लोन ना लेना पड़े, तो आप ले सकते हो। राइट। फिर आप लोन पे भी ले लो कुछ, फिर आप अपनी वो नो कॉस्ट EMI सब ले लो, कुछ। बट आपके पास 2 लाख रुपए कैश होना चाहिए उस 1 लाख रुपए के लोन को लेने के लिए। एग्जैक्टली। तब आप उसको लग्जरी को ले सकते हो। तो मेरा ये बहुत क्लियर फंडामेंटल है, इफ यू कैन बाय इट ट्वाइस यू शुड बाय इट वंस। राइट। खुद ही मिजरी में जी रहे हैं, फिर जुगाड़ करके ले रहे हैं, इधर उधर से ले रहे हैं, तो फिर दिखाने के लिए। राइट। देखो, आप एक लुई विटॉन की बेल्ट पहन लो आज, राइट, ठीक है, और आपने वो बेल्ट के लिए 70-80 हज़ार रुपए दे दिए, लाख रुपए दे दिए, लोग बोलेंगे फुकरा है यार, ये हो सकता है नकली है, क्योंकि आपका इकोसिस्टम लुई विटॉन वाला नहीं। मतलब आप साला उतर रहे हो लोकल बस से या मेट्रो से, और पहनी आपने लुई विटॉन है, आपका खुद का स्टैंडर्ड कुछ है नहीं, कोई आपको जानता नहीं है। राइट। जिनको जानते हैं लोग वो तो कुछ पहनते ही नहीं है, Right. वो तो नॉर्मल सी टी शर्ट और स्वेट शर्ट और जीन्स पहन के घूम रहे होते हैं। राइट। मतलब अमीर दिखना और अमीर होना बहुत फर्क है, दोनों में फ़र्क है, बहुत फर्क है। मतलब मुझे याद आ रही है आज भी कुछ बातें कि एक टाइम था, एक सनग्लास के शॉप में थे हम, रेबन लेना था, मैं ले सकता था, बट मैंने बोला रेबन बाइक पे पहन के ना अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी। तो यार गाड़ी हो तब रेबन पहन के उतरो, तब थोड़ा सही जचेगा, लगेगा। इकोसिस्टम, राइट, कंप्लीट इकोसिस्टम। अगर आप लुई विटॉन के ब्रांडेड कपड़े, जूते वूते पहनते हो तो आपकी Right. गाड़ी मिनिमम वर्क होनी चाहिए। सही बात है। आप बोलो यार मैं उतर रहा हूँ स्विफ्ट डिजायर से, नथिंग अगेंस्ट स्विफ्ट डिजायर, हाँ, राइट, बट मैं उतर रहा हूँ स्विफ्ट डिजायर से, बट मैं पहन लुई विटॉन तो लोग बोलेंगे नकली है। मतलब हाथ में रोलेक्स है और चल रहा है लोकल में, मेट्रो में, तो लोग बोलेंगे नकली है। तो उस टाइम पे फिर आप जस्टिफाई क्या करोगे? और अगर आप जैगुआर से उतर रहे हो, शायद नकली भी पहनी होगी, तो असली है, असली है भाई। बिल्कुल। तो मैं इस बात पे हमेशा कहता हूँ अपने हाथ को केपेबल बनाओ, Right. कि नकली चीज भी पहनो ना तो असली लगे। राइट। अपने हाथ को केपेबल बनाना, हाँ यार हाँ। इसने पहनी होगी तो असली असली होगी, होगी, पैसे हैं भाई right, के पास। राइट, राइट। तो ये करो आप, वो सब चीजों पे मत फोकस करो, ये यूजलेस चीजें। ब्रांड्स ऑलवेज प्ले ऑन योर इनसिक्योरिटीज, राइट। ये उनका काम है।
तो कि आपको वो इनसिक्योरिटीज पे प्ले कराते हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, जल्दी से लेते हैं। आपकी फेवरेट किताब या फिर कोई ऐसी किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो बिगिनर के लिए बहुत ही यूजफुल हो एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या The Psychology of Money. द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मस्ट वॉच मूवी। मस्ट वॉच मूवी द फाउंडर। द फाउंडर। द फाउंडर। ओके। पर देखिए आपने, और इट्स अ स्टोरी ऑफ रे क्रॉक जिसने मैकडॉनल्ड्स बनाया था। हाँ, Okay. देखिए हाँ, देखिए। बहुत प्यारी। राइट। योर बिगेस्ट लर्निंग इन फाइनेंस। स्टे अवे फ्रॉम फोमो एंड रिग्रेट। ना फियर ऑफ मिसिंग आउट होना चाहिए, ना किसी पास्ट डिसीजन का रिग्रेट होना कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ले लो ले लो, ऐसा कुछ नहीं। विच एसेट हैज गिवन यू द हाईएस्ट रिटर्न। चाहिए। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स। व्हाट वाज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स। राइट। तो ये कुछ हमारे रैपिड फायर क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूँ लोगों को बहुत अमेजिंग इंसाइट मिली होगी। आज के हमारे पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही अमेजिंग रहा। हालांकि मन कर रहा है बस आपसे जानते रहें। और आज हमने तीनों ही पैरामीटर पे बात करी है। आज हमने अर्निंग, मैनेजिंग एंड इन्वेस्टिंग तीनों पे ही बात करी और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत वैल्यू मिली होगी। और लास्ट में कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, आपसे अगर कनेक्ट होना चाहें कैसे हो सकते हैं, और हमारे शो के लिए 2 शब्द अगर आप बोलना चाहें और हमारी ऑडियंस को फाइनल मैसेज कुछ। तो 3 चीज़ें हो गई। एक तो कनेक्ट वाला इजी है, वो तो आप go to my YouTube चैनल और इंस्टाग्राम चैनल। राइट। बट फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव आई वुड से कि जो मैंने बातें कही हैं ये मैंने खुद साक्षात्कार किया है, खुद जिया है। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं बता रहा। मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान का मीठा खाता है। राइट। तो आई एम नॉट दैट कि मैं सेल कुछ और कर रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा जो आपको स्कोप देगा और सारी चीज़ें करने के लिए। और वो सारी चीज़ें करने से पहले अपने कैपिटल को बढ़ाइए। राइट। पहले ना पहले कैपिटल आपको प्रिजर्व करा करा के वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते थे चार्ली मंगर, द फर्स्ट $100,000 इज अ बिच। मतलब पहला 1 करोड़ जो है वो सबसे मुश्किल है। वो सबसे मुश्किल है। तो वो लाइए सबसे पहले। उसमें हो सकता है कुछ लोग को 7 साल लगेंगे, कुछ लोग को 10 लगेंगे, कुछ लोग 15 लगेंगे। लगे रहिए, दुख मत बनाइए, क्योंकि उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरा क्लियर मैसेज है। फोमो, रिग्रेट सबसे दूर रहिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अपनी एक्टिव इनकम को बहुत बढ़ाइए, इतना बढ़ा दीजिए कि आपको ये सब सोचना ना पड़े। राइट। ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। आपके शो के लिए एक ही मैसेज दूंगा कि आपने बहुत अच्छे गेस्ट को लेके आए हैं, और जो गेस्ट यहाँ आए उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, अपने फील्ड्स में कुछ अचीव किया है। ज़्यादा कम की हम बात नहीं कर रहे, कुछ अचीव किया है विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड पीपल। और आजकल लोग बुक पढ़ना नहीं चाहते, तो इसलिए मुझे लगता है ये पॉडकास्ट से एक अच्छा माध्यम बन रहे हैं उनकी लर्निंग का। राइट। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट दिए हैं, काफ़ी जगह में अपीयर किया, और मैंने नोटिस किया है कि लोग इन चीज़ों को बार बार फिर से सुनना चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट वंस, इस पर बहुत हैमरिंग करनी पड़ती है। राइट। मैं जब कह रहा हूँ कि एक क्लास में लोग पैसा देने के बाद भी सिर्फ 7-8% लोग ही बजट बनाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर लोग अभी देख रहे हैं जिनका उनका पैसा भी नहीं लगे, तो 7-8 की जगह वो शायद 1% रह जाए। राइट। पर अगर 1% लोगों में भी वो चेंज आ गया तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे बहुत ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने बजट करना चालू किया है, बहुत अच्छी रेवलेशन हुई है। राइट। तो आई थिंक आपके शो से ये नॉलेज लोगों को जा रही है। इट्स अ नॉलेज पॉडकास्ट एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू ग्रो इन देयर लाइव्स एंड सस्टेन इन देयर लाइव्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे ही गेस्ट आज की सेशन से जो लर्निंग उनको मिली है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद जो चेंजेस आएंगे सो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।